हेलो वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पे पुराने क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं और प्लस और भी जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी कवर कर रहे हैं, प्लस साथ में थ्योरी पार्ट भी कवर करें, जो कि हमारे यूपीएलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। तो अभी आपको पता है राजस्थान का हमारा एग्जाम आया है, जिन्होंने पीजीटी जिनका है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमपीएड है, तो वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। बीपीएड वालों के लिए नहीं है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है और जल्द ही सेकंड और थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी और साथ में थ्योरी को पढ़ते रहिए, क्योंकि थ्योरी मजबूत होगी तो ही आप ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव का जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करने में आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए जैसा कि स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बोले 71 बोले, क्योंकि हमने जो पहले वाले पार्ट में किया था वहाँ पे हमने 1 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो हम लोग 71 से लेकर 130 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हमारा राजस्थान का जो सेकंड पेपर होता है वहाँ पे 130 क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ, 130 क्वेश्चन होते हैं, तो जिनको सॉल्व करना होता है। ओके, तो चलिए जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, यानी 71 दिख रहा है, डिसमिसल भाग है। जी हाँ, आपको बताना है डिसमिसल भाग है, किसका भाग है। यह हमारे शिक्षण विधि का भाग है, या निर्देशन का भाग है, प्रतियोगिता का भाग है, या पाठ्य योजना का भाग है। ओके, तो साथ में इंग्लिश भी लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को रहता है मैम इंग्लिश में भी बताइए। तो इंग्लिश में देख सकते हैं, डिसमिसल इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग एड्स, सुपरविजन, टूर्नामेंट, लेसन प्लान। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर चेक कर सकते हैं, आपने क्या किया है क्या नहीं सही किया है, तो उससे आप अपना स्कोर काउंट कर सकते हैं। तो जैसा कि इसका जो आंसर होता है दोस्तों, डिसमिसल इज अ पार्ट ऑफ लेसन प्लान। ओके, 4 इसका जो राइट आंसर है, 4 ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला जो हमारा 72। जी हाँ, जो 72वां है वो है फार्टलेक प्रशिक्षण का संबंध है। क्वेश्चन जनरली हर बार एग्जाम में आता है। जो हमारा फार्टलेक जो ट्रेनिंग होती है वो किसका जो है संबंध किससे है, शक्ति से है, गति से है, दमखम से है, लचीलेपन से है। ओके, इंग्लिश में देखना चाहे देख सकते हैं। फार्टलेक ट्रेनिंग इज अ रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। होप यू ऑल नो इसका आंसर क्या है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो हमारा फार्टलेक प्रशिक्षण है वो हमारे दमखम मीन्स कह सकते हैं एंडोरेंस से रिलेट करता है। जी हाँ, ये हमारी सहन शक्ति जो एंडुरेंस होती है ना, सहन क्षमता, उससे संबंधित होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये हमारे एंडुरेंस से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। स्पीड प्ले का संबंध किससे है। जी हाँ, स्पीड प्ले का संबंध किससे है, सर्किट ट्रेनिंग से है, फार्टलेक ट्रेनिंग से है, निरंतर ट्रेनिंग से है, इंटरवल ट्रेनिंग से है। आपको बताना है स्पीड प्ले इज रिलेटेड टू सर्किट ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग। इन सारी ट्रेनिंग के बारे में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 73 का ऑप्शन बी इज राइट है। जी हाँ, फार्टलेक स्पीड प्ले, जो फार्टलेक हमारा स्वीडिश शब्द है, इसको हम लोग स्पीड प्ले भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर स्पीड प्ले का है। स्पीड प्ले इज रिलेटेड टू फार्टलेक, मीन्स जो हमारा स्पीड प्ले का संबंध है वो फार्टलेक ट्रेनिंग से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है। जी हाँ, आइसोटोनिक, आइसोमेटिक, आइसोकाइनेटिक। ओके, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कशन, जो थ्योरी पार्ट है, पहले ही स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन किया था। जो हमने स्टार्टिंग किया था जब इस चैनल का, वहाँ पे सारी जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को क्लियर किया था। आप प्लेलिस्ट में जाके कुछ थ्योरी पार्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अगर आपको डाउट है इन क्वेश्चन में तो जाके चेक कर सकते हैं, अगर आता है तो कोई बात नहीं। ओके, तो जो आइसोटोनिक होता है, व्यायाम का संबंध है किससे है, लचीलेपन से, दमखम से, शक्ति से है, गति से, आपको बताना है। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज रिलेटेड टू एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड। तो ये जो है आइसोटोनिक वो स्ट्रेंथ से, किससे, स्ट्रेंथ से संबंधित है, शक्ति से संबंधित है। ठीक है, मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था कि कैसे याद करना है। ठीक है, टॉनिक ली या नहीं, ऐसे करके याद करना है। और इसके जो जनक हैं, जो फादर है, उन सब के बारे में भी हमने बात किया था कि आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक को किसने जो स्टार्ट किया है, इसके बारे में हमने बात किया था। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो को पूरा। तो नेक्स्ट हमारा 75 है, पेस दौड़ों का संबंध है, शक्ति से है, दमखम से, लचीलेपन से, गति से है। जी हाँ, पेस रेस आर रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी,
स्पीड। तो जो दोस्तों ये जो पेस रेस होती है हमारी, वो जो है हमारे इंडोरेंस से संबंधित होती हैं। ओके, बी इज राइट आंसर। ओके, 76 की तरफ चलते। शारीरिक शिक्षा के गुण होने चाहिए। जी हाँ, एक जो फिजिकल एजुकेटर होता है, फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? निपुण कुशलता होनी चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, यह सभी होना चाहिए। फिजिकल टीचर हैव क्वालिटीज ऑफ प्रोफिशिएंसी, पर्सनालिटी, लीडरशिप अबव ऑल। होप यू ऑल नो, क्योंकि आप सभी लोग फिजिकल एजुकेशन के टीचर होंगे, कुछ लोग कुछ बनने वाले होंगे, तो उन सभी को पता होगा डी इज राइट अबव ऑल। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। डायनामिक शब्द का संबंध है। जी हाँ, जो डायनामिक वर्ड है किससे रिलेटेड है? ये हमारे बल से है, कार्य से है, दमखम से है, लचीलेपन से है। ठीक है, डायनामिक वर्ड इज रिलेटेड टू फोर्स, वर्क, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो हमारा ये डायनेमिक वर्ड है दोस्तों, वो हमारे फोर्स मीन्स बल से रिलेट करता है, बल से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 है। आज हमें भगवत की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की जरूरत है। ये कथन किसका है? ये सभी को पता होगा, स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है। बहुत ईजी डिफिनेशन है और सारा मैंने बताया भी डिफिनेशन, कौन कौन सी याद करनी, कैसे याद करनी। ओके, तो टुडे वी डू नॉट नीड भगवत गीता बट वी नीड फुटबॉल फील्ड। हु सेड दिस? तो जो ये स्टेटमेंट, जो ये डेफिनेशन है, वो हमारे स्वामी विवेकानंद ने की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 79। गति के विकास की विधियां हैं। जी हाँ, गति की मेथड ऑफ स्पीड डेवलपमेंट आर एक्सलरेशन रन, फोर पेस रन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ अबव। तो आपको बताना है जो हमारी स्पीड डेवलपमेंट के कौन कौन से मेथड है। इसमें आप देख सकते हैं मेथड कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं हिंदी में भी, त्वरण दौड़, पेस दौड़, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सलरेशन रन, पेस रन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ अबव। तो 79 का राइट आंसर दोस्तों होता है बोथ 1 and 2। मीन्स कह सकते हैं जो हमारे स्पीड डेवलपमेंट का मेथड है वो एक्सलरेशन रन भी है और पेस रन भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 80 है। प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है। जी हाँ, प्रयास और पुनः शक्ति का सिद्धांत किस पर आधारित है? निरंतर प्रशिक्षण विधि पर आधारित है, अंतराल प्रशिक्षण विधि पर आधारित है, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि पर आधारित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, मीन्स कह सकते हैं एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, नन अबव ऑल। तो 80 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा है, आपने गेस कर लिया होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। जी हाँ, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का जो प्रशिक्षण है वो हमारा अंतराल मीन्स इंटरवल ट्रेनिंग है। ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डीपली नॉलेज मिलेगी। और अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे वीडियो एक लाइन से मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81 है दोस्तों। शक्ति के विकास की विधियाँ हैं। जी हाँ, पूछा गया है जो हमारी मेथड ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट क्या है? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, बोथ 1 and 2 है, नन अबव ऑल है। तो जो हमारी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की मेथड है दोस्तों वो हमारा है 1 and 2 दोनों राइट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक जो है ये दोनों हमारी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट मीन शक्ति के विकास की विधियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी मीन्स जो हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? टीबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस। हमें पता है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है जो बी है, फिर कि लॉन्गेस्ट जो बोन होती है ह्यूमन बॉडी में वो हमारी क्या होती है? फीमर होती है। जी हाँ, आपको पता होगा फीमर होती है, सबसे लंबी हड्डी हमारी फीमर होती है। ओके, सबसे छोटी कौन सी होती है? कान की हड्डी होती है जिसको हम लोग स्टेपिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बोन के याद कर लीजिएगा, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे बिगेस्ट, लार्जर कौन कौन सी होती है, कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये सारी जो बोन्स के बारे में को क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि एनाटॉमी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? जी हाँ, मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत थे दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं 202, 200, 208, 204, बट
कोई ऑप्शन राइट नहीं है। यहाँ पे जो हमारी जो मानव शरीर की जो हड्डियाँ होती दोस्तों वो हमारी होती हैं, कितनी होती हैं, 206 होती हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ह्यूमन, जो हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, तो 206 जो होती हैं वो बोन्स होती हैं, ठीक है, ह्यूमन के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जी हाँ, ये सभी जानते होंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हमारी जो है वो क्या है, वो हमारी है सेल। ओके, 84 का 1 जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 85 है। ओके, 85 में पूछा गया है, हाउ मैनी चैम्बर इन हार्ट, हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, 4 होते हैं। ओके, 4 चैम्बर होते हैं, जिनको हम लोग राइट ऑर्टिकल, लेफ्ट राइट वेंटिकल, लेफ्ट वेंटिकल कहते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग इसकी जब कंप्लीट होगा तो इसके बाद एनाटॉमी का पार्ट करेंगे, सारी चीज़ें भी पूरे अच्छे से डीपली डिस्कशन करेंगे। एनाटॉमी से रिलेटेड जो भी हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे हम, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86 है, व्हेन 2 और मोर देन 2 बोन्स ज्वाइंट एट वन प्लेस इज कॉल्ड, हम पूछा गया है कि जो हमारी बोन्स हैं, 2 या 2 से अधिक जो हड्डियों जब एक जगह पे जुड़ती हैं तो वो क्या कहलाता है? जी हाँ, जो हमारी 2 या 2 से अधिक जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो जब एक जगह पे जुड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मांसपेशी कहते हैं, जोड़ कहते हैं, ऊतक कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। वेयर टू और मोर देन 2 बोन्स ज्वाइंट एट वन प्लेस इज कॉल्ड मसल्स, ज्वाइंट, टिश्यू, सेल्स। तो ये इसका भी आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, जहाँ पे हमारी 2 से अधिक बोन जुड़ती हैं जिस जगह पे, उसको हम लोग बोलते हैं हमारी ज्वाइंट्स, ठीक है, जोड़ कहलाता है। हिंदी में भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा इसका जो होता है जोड़, ठीक है, जोड़ जो आंसर होता है वो राइट होता है 86 का जोड़, ठीक है। 2 या 2 से अधिक हड्डियां जो है जुड़ती हैं उस जगह को हम लोग जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? जी हाँ, जो कोशिका मीन्स सेल का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है क्या कहलाता है, आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, माइट्रोकाइंडिया, काइंड्रिया और हमारा जो है वेसल्स। तो इसका जो राइट आंसर है कोशिका का पावर हाउस जो हमारा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारा जो कोशिका का पावर हाउस क्या है, ऊर्जा ग्रह क्या है, आप सभी जानते हैं, तो वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। 87 का 4 जो होता है वो सही होता है, डी ऑप्शन। ओके, यानी कोशिका को जो ऊर्जा ग्रह है वो होता है माइटोकाइंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 88 है, मांसपेशियों जो इच्छा व दिमाग से संचालित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, हृदयक पेशियां, कौन सी कहलाती हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मसल कंट्रोल बाय विल और माइंड, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल, कार्डियक मसल, नन ऑफ अबव। तो 88 का दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, क्योंकि जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग चलती हैं, वो हमारी वॉलेंट्री, यानी कि कह सकते हैं उनको हमारी जो होती ऐच्छिक मसल होती हैं। ओके, क्या होती हैं? वो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं जो कि हमारे इच्छा और हमारे दिमाग के हिसाब से चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्टर्नम हड्डी स्थित है पैरों में, नाक के पीछे, हाथों में, पसलियों के बीच। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग जानते होंगे, जो हमारी स्टर्नम बोन है वो हमारे पसलियों के बीच में स्थित होती है। ओके, मीन्स कह सकते हैं जो हमारे चेस्ट के रिब्स के बीच में होती है। कहाँ पे होती है? देख सकते हैं, ये हमारे जो होती है रिब्स के बीच में होती है, बिटवीन रिब्स होती है, यानी 89 का जो क्वेश्चन सी जो होता है आंसर राइट होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है 90, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक है। जो कैल्शियम एंड फास्फोरस इज हेल्पफुल इन सर्कुलेटरी सिस्टम और प्रिजर्वेशन सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग बोन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक होते हैं, किसके लिए होते हैं? प्रसंचरण तंत्र में, रोगों से बचाव में, पाचन तंत्र में, हड्डी निर्माण में। तो ये भी आप जानते होंगे, जो हमारा कैल्शियम और फास्फोरस है वो हमारे किसके लिए? हड्डी के निर्माण के लिए, यानी बोन
के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोन, यानी 19 का जो है क्वेश्चन नंबर 90 का सी जो है आंसर वो राइट होता है। 91 है हमारा क्वेश्चन नंबर, मानव हृदय का वजन होता है, जी हाँ, ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है बताना आपको। 500 ग्राम से 600 ग्राम, 700 ग्राम से 800 ग्राम, 250 ग्राम से 300 ग्राम, 150 से 200 ग्राम। वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 500 to 600, 700 to 800, 250 से 300, 150 से 200 ग्राम। तो आपको बताना है जो हमारा ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है उसका जो वजन होता है वो होता है 250 से 300 ग्राम, यानी कि कह सकते हैं कि 250 से 300 ग्राम जो होता है वो ह्यूमन हार्ट का वेट होता है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 में पूछा गया मानव का सामान्य रक्तचाप है, जी हाँ, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग तो 120 से 80 mmHg, 75 mmHg से 50 mmHg, 100 mmHg से 80 mmHg, 140 mmHg से 120 mmHg। तो इसको सभी जानते होंगे आप सभी लोग। तो 92 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 120 से 80 mmHg। ये होता है नॉर्मल जो ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 होता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी इज द नॉलेज ऑफ, जो ऑस्टियोलॉजी है किससे रिलेटेड है, मतलब किससे संबंध रखता है। ऑस्टियोलॉजी का ज्ञान क्या है, किससे संबंधित है, पूछा गया है अंगों से, जोड़ों से, हड्डियों से, तंत्रों से, मीन्स कह सकते हैं ऑर्गन से, ज्वाइंट से, बोन से, नर्वस से। तो ऑस्टियोलॉजी जैसा कि समझ में आ रहा होगा, ऑस्टियोलॉजी जो है वो हमारे किससे, बोन से रिलेटेड है। ठीक है, बोन का अध्ययन हम लोग करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। तो इसका जो राइट आंसर होता है सी होता है। और मलेशिया नामक रोग भी होता है तो ऑस्टियोलॉजी से ही संबंधित है, नाम से ही रिलेट कर लीजिएगा रोगों के बारे में। तो जो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस रोग है वो हमारी हड्डियों में होता है, ओके, जॉइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, ट्रैकिया का संबंध किससे है, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से। ट्रैकिया इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सभी जानते होंगे ट्रैकिया जो हमारी होती है वो हमारे किससे, रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है। ठीक है, श्वसन तंत्र से संबंधित होती है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित होती है क्या, हमारी ट्रैकिया। ओके, देख सकते हैं हिंदी में भी अगर आप देखना चाहें तो जो ट्रैकिया का संबंध हमारे किससे, श्वसन तंत्र से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में शरीर की संरचना का अध्ययन है। शरीर संरचना का संबंध किससे होता है, गति विज्ञान से, शरीर रचना विज्ञान से, मनोविज्ञान से, समाज शास्त्र से। ठीक है, जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, किन्सियोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो आप इसका आंसर गेस करिए, आप क्या लगाओगे राइट। तो दोस्तों जो 95 का आंसर है वो हमारा एनाटॉमी है। ओके, बी राइट होता है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जो हम लोग इस बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो हम लोग इसके अंदर करते हैं। शरीर की संरचना का वो हम लोग करते हैं, शरीर रचना का अध्ययन शरीर रचना में, मीन्स एनाटॉमी में। हिंदी से देख सकते हैं शरीर की संरचना पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया शरीर रचना, तो ये बी राइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 96। ओके, तो परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, जी हाँ, पूछा गया जो हमारे मेन ऑर्गन्स कौन से हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है, यकृत, फेफड़े, हृदय, वृक्क यानी लीवर, लंग्स, हार्ट, किडनी। तो आपको बताना है जो हमारा मेन ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम का है वो है क्या है। होप यू आप सभी लोग ने गेस कर लिया होगा दोस्तों। तो उसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है सी इज राइट, यानी हार्ट जो होता है वो मेन जो होता है मुख्य तंत्र होता है। ठीक है, किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन सिस्टम होता है, मेन जो ऑर्गन होता है वो हमारा होता है क्या, हार्ट होता है। ओके, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो पूछा गया डिजीज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। ओके, तो आयरन की डिफिशियंसी, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी होता है, एनीमिया होता है, या फिर हेमरेज होता है, या स्कर्वी होता है। एनीमिया होता है खून की कमी से, जैसा कि पता है ना आपको, हमारा जो RBC है, हीमोग्लोबिन मीन्स हिमधन, ग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसकी कमी से हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। ओके, डिजीज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, तो इसका राइट आंसर हमारा है बी, एनीमिया। ओके,
अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह सकते हैं 98 है। ओके, 98 में पूछा गया शरीर का 70% हिस्सा बना होता है। जी हाँ, जो बॉडी का 70% पार्ट है वो किससे बना होता है? पानी से, मांसपेशी से, हड्डियों से, अंगों से। मीन्स कह सकते हैं 70% ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, मसल्स, बोन, ऑर्गेन्स। तो आपको बताना है हमारा जो 70% भाग है वो हमारे किससे बना होता है। तो इसका राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, तो वो हमारे वाटर मीन्स पानी से बना होता है। ओके, इसका राइट आंसर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। जी हाँ, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? हृदय कहते हैं, ऊतक कहते हैं, मांसपेशी कहते हैं, हड्डी कहते हैं, हार्ट कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, मसल्स कहते हैं, बोन्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं? हमारी ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ कॉल्ड को हम लोग कहते हैं टिश्यू। जो हमारी कोशिकाओं का समूह होता है उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं ऊतक कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है। जी हाँ, 1 ग्राम जो प्रोटीन है कितने के बराबर होता है? 4 कैलोरी के होता है, 9 कैलोरी के होता है, 2 कैलोरी के होता है, 5 कैलोरी के होता है। क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है और पूछा इंग्लिश में देख सकते हैं 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्विवेलेंट टू 4 कैलोरीज, 9 कैलोरीज, 2 कैलोरीज, 5 कैलोरीज। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए है। जो 1 ग्राम हमारी जो कैलोरी प्रोटीन होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में हमारे 4 कैलोरीज इक्विवेलेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा। 101 में कहा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मरकरी। जी हाँ, मरकरी का गुणांक क्या है पूछा गया है। NaCl MmHd Hg(H2O) उपरोक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मरकरी, NaCl MmHg H2O, नन अबव आर। तो 101 का राइट आंसर होगा आपके लिए बी, MmHg होता है मरकरी का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 102। ओके, 102 में कहा गया कुंभक इज रिलेटेड टू। ये भी हमने योगा का बहुत अच्छा वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरा डिटेल से बताया है, पूरी हिस्ट्री से लेके, और योगा से बहुत अच्छे क्वेश्चन सीरीज ही बने बताई है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो कुंभक जो है वो किससे संबंध रखता है? प्रत्याहार से, प्राणायाम से, ध्यान से, धारणा से। प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा। तो कुंभक आप सभी समझ सकते हैं, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। जैसा कि मैंने बताया था, पुकार आपने मूवी देखी होगी, पुकार से आप याद कर सकते हैं। पुकार पहला क्या आता है? पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक। ठीक है, पूरक का जो संबंध है दोस्तों वो हमारे प्राणायाम से है। ओके, पूरक में सांस लेना, फिर पूरक के बाद क्या आता है? कुंभक, कुंभक में रोकना, फिर आता है फिर रेचक, रेचक में सांस को छोड़ना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जनरल एग्जाम में आते हैं। 103 क्वेश्चन है पूछा गया यहाँ पे, स्थिर सुखम आसनम परिभाषा है। जी हाँ, स्थिर सुखम आसनम किसकी डेफिनेशन है बताना है। ये किसकी डेफिनेशन है? तो स्थिर सुखम आसनम जो डेफिनेशन है किसकी? धारणा की है, प्रत्याहार की है, प्राणायाम की है, आसन की है। तो ये बहुत ही जी आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होता है वो हमारे आसन का होता है। जी हाँ, जैसा कि आप जिस आसन में अच्छा महसूस करें उस आसन में बैठकर क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो स्थिर सुखम आसन इज डेफिनेशन ऑफ आसना। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, अगला जो है हमारा दोस्तों 104 है कि जो हमारे ध्यानात्मक आसन है वो कौन से हैं। ठीक है, आपको बताना ध्यानात्मक आसन है। ऑप्शन देख सकते हैं, पद्मासन, वज्रासन, भुजंगासन, चक्रासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, धनुरासन। इसमें से आपको बताना है कि जो हमारे ध्यानात्मक आसन है मीन्स मेडिटेटिव आसन आर पद्मासन, वज्रासन, भुजंगासन, चक्रासन, और हमारा कौन सा है? स्थिर आसन और शीर्षासन, धनुरासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन। तो जो हमारा ध्यानात्मक आसन है तो देखो कौन सा हो सकता है, आप गेस करो कौन सा हो सकता है। तो देखिए, भुजंग पद्मासन और वज्रासन में बैठकर हम लोग ध्यान लगा सकते हैं
भुजंगासन, चक्रासन ये ध्यानात्मक आसन नहीं है। शीर्षासन, धनुरासन ये भी नहीं है। मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 104 का ऑप्शन आंसर जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा, क्या होता है, 101 होता है। ठीक है, 104 का राइट आंसर ए होता है, पद्मासन और वज्रासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव है, क्या है, मनोरंजन, योग, खेल, शिविर। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन नेचर, नियर नेचर। तो एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन नेचर, नियर नेचर क्या होता है, रिक्रिएशन, योगा, कैंपिंग, प्ले। तो 105 का राइट आंसर दोस्तों होता है वो होता है सीज, राइट होता है, कैंपिंग होता है। जी हाँ, जब लोग शिविर में जाते हैं तो वहाँ पे तो वो कहलाता है हमारा नेचर, नियर नेचर। ओके, तो इसका राइट आंसर कैंपिंग होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है, अहिंसा इज़ अ पार्ट ऑफ, जो अहिंसा है वो किसका पार्ट है आपको बताना है। तो अहिंसा का एक भाग है यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का। तो अहिंसा इज़ अ पार्ट ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो आपको बताना है जो अहिंसा है वो हमारे किसका पार्ट है। तो दोस्तों अहिंसा हमारे यम का पार्ट है। ये भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारे ये दिए हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके अंदर भी चीज़ें आती हैं, इनके तत्व आते हैं, जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में देख लीजिएगा, या फिर आप योगा का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपके सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है, व्हाट इज शीतकारी। जो शीतकारी है वो क्या है आपको बताना है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है। तो आप समझ गए होंगे शीतकारी हमारा क्या है, प्राणायाम है। शीतकारी प्राणायाम होता है। ओके, तो 107 का राइट आंसर डी होता है, शीतकारी हमारा एक प्राणायाम है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 100 हमारे 7 के बाद 108 आता है, ऑक्सीजन लेना है, मैं श्वास लेना है, क्या है, पूरक, रेचक, कुंभक। बताइए, अभी मैंने बताया है, पुकार याद करना है। तो पुकार में पी पहले आता है। ठीक है, तो पूछा क्या, सांस लेना। तो सबसे पहले हम लोग सांस लेते हैं, तो वो जो प्रोसेस हमारी पुकार में आ जाएगी, मीन्स पूरक में आ जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग जो सांस को रोकते हैं तो काफर, कुंभक। देन सांस को छोड़ना हमारा रेचक हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना। तो 108 का 108 का राइट आंसर आप समझ गए होंगे। 8 का ए है, पूरक। ओके, पुकार निकल रहा है। ऑक्सीजन लेना पूरक, ऑक्सीजन रोकना कुंभक, ऑक्सीजन छोड़ना क्या कहलाता है, रेचक। ओके, इंग्लिश में देख सकते हो, इनहेल टू ऑक्सीजन इज पूरक, रेचक, कुंभक, नन ऑल ऑफ अबव। तो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन इज पूरक। ओके, राइट आंसर। देन दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 109, शुद्धिकरण क्रियाएं हैं। ठीक है, मीन्स प्यूरिफिकेशन क्रियाज आर षटकर्म, आसन, ध्यान, धारणा। तो ये भी समझ गए होंगे, जो हमारी शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं वो हमारे किस में आती, आसन में तो बिल्कुल नहीं आती, धारणा में भी नहीं आती, ध्यान में भी नहीं आती है। तो ये हमारे आती है 109 का ए, षटकर्म जो क्रिया होती है उसमें हमारी शुद्धि की जो क्रियाएं हैं वो आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 110, मीन्स योगस चित्त वृत्ति, योगस वृत्ति च निरोधा परिभाषा किसने दी है। वेद व्यास ने, पतंजलि ने, श्री कृष्ण ने, गांधी जी ने दिया है। किसने दिया है आपको बताना है। मैंने बताया था आपको कैसे याद करना है योगा के पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, मैंने बड़े अच्छे से बताया कैसे याद करना है। तो मैंने बताया था चित्त वृत्ति निरोधा इज कॉल्ड योगा। ये जो हमारी डेफिनेशन है ये हमारे पतंजलि ने दी है। जी हाँ, 110 का जो राइट आंसर होता है, पतंजलि ने कहा है भैया चित्तवृत्ति निरोधा इज कॉल्ड योगा। ओके, मैंने ऐसे याद किया था यार, जैसा कि मैंने याद किया योगस चित्तवृत्ति निरोधा इज कॉल्ड योगा, तो ये हमारे पतंजलि ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ अ कैंप इज। जी हाँ, यहाँ पे कैंप का ड्यूरेशन पूछा है। जो हमारा शिविर होती है उसकी अवधि कितनी होती है, एक दिवसीय होती है, साप्ताहिक होती है, मासिक होती है, उपरोक्त सभी होती है। मीन्स जो ड्यूरेशन ऑफ अ कैंप इज 1 डे कैंप, वीकली कैंप, मंथली कैंप, ऑल ऑफ अबव। तो 100 जो 11 का आंसर है दोस्तों वो होता है हमारा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, आप 1 डे भी जा सकते हो, वीकली भी जा सकते हो, मंथली भी कैंप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 112, चीज़ों को करना, बनाना, प्राप्त करना, सीखना शामिल है खेल में, मनोरंजन में, शिविर में, नेतृत्व में। तो चीज़ों को करना, बनाना, प्राप्त करना किस में शामिल है, इंग्लिश में भी देख लो आप क्वेश्चन। ड्यूरिंग थिंग्स, मेकिंग थिंग्स, एक्वायरिंग थिंग्स एंड लर्निंग थिंग्स, इंक्लूडिंग प्ले, रिक्रिएशन,
कैंपिंग लीडरशिप, तो 102 का राइट आंसर दोस्तों है कैंपिंग। जी हाँ, शिविर मीन्स कह सकते हैं 112 का जो कैंपिंग है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डूइंग थिंग, मेकिंग थिंग, एक्वायरिंग थिंग एंड लर्निंग थिंग्स इंक्लूड, ये सारी चीज़ें हमारी शिविर यानी कैंप में रिलेट होती है, कैंप से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है, संस्थांतर्गत प्रतियोगिताएं होती है मीन्स जो हमारी इंट्रामुरल मीट आर विद इन, कहाँ होती है इंट्रामुरल, तो इनसाइड इंस्टीट्यूशन, आउटसाइड स्टेट, नन ऑफ एवल। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारी इंट्रामुरल्स प्रतियोगिताएं होती हैं वो संस्था के अंदर होती है मीन्स इनसाइड इंस्टीट्यूशन होती हैं, इंस्टीट्यूशन के बाहर नहीं होती हैं। ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं ये इंस्टीट्यूशन के अंदर होती हैं मीन्स ए राइट है। 113 का ए जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। 114 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रिलैक्सेसिव आसन इस, जी हाँ, जो हमारा आरामदायक आसन कौन सा है, शीर्षासन, शवासन, चक्रासन, मयूरासन, तो आप सभी को पता है, सभी को मजा आता है आसन करने के बाद शवासन करना। तो जो हमारा रिलैक्सेशन जो आसन होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट, शवासन होता है। ओके दोस्तों, 115 की तरफ बढ़ते हैं। कैंप फायर कमिटीज फॉर, जो कैंप फायर की हमारी जो कमेटी है, कैंप फायर की समिति होती है, शिविर में होती है, रिक्रिएशन में होती है मीन्स कैंप में होती है, रिक्रिएशन में होती है, लीडरशिप में होती है, किस में होती है, इनमें से किसी में नहीं होती है। तो जो हमारी कैंप फायर की जो कमेटी है वो कैंपिंग में होती है, रिक्रिएशन, लीडरशिप या नन अबव आर। तो जो कैंप फायर की जो कमेटी दोस्तों है वो हमारे कहाँ होती है, कैंपिंग में होती है, कैंप फॉर फायर कैंपिंग। ओके, 115 का 1 जो है ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ रिक्रिएशन सेंटर इज मीन्स जो हमारा मनोरंजन केंद्र की जो व्यवस्था होती है वो कौन करता है, इंडोर वो होती है, क्या होती है, इंडोर गतिविधियों में, आउटडोर गतिविधियों में, चलचित्र में, उपरोक्त सभी में। मीन्स अरेंजमेंट ऑफ रिक्रिएशन सेंटर इज इंडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज, मूवीज, ऑल अबव। तो 116 का दोस्तों डी जो होता है राइट होता है क्योंकि ऑल ऑफ अबव इसमें बिल्कुल सही होता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन, जो मनोरंजन केंद्र की जो व्यवस्था होती है वो इंडोर गतिविधियां भी हो सकती हैं, आउटडोर भी हो सकती हैं, वहाँ मूवी भी देख सकते हैं, या उपरोक्त सभी राइट हो सकता है, राइट उपरोक्त सभी यानी डी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 117 हमारा है, किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें चाहिए, जी हाँ, अगर हमें जो है अच्छा शिविर मीन्स कह सकते हैं फॉर कंडक्ट ऑफ गुड कैंप वी हैव ऑर्गेनाइजर, मेस मैनेजर, प्रॉपर टाइम, ऑल अबव। मीन्स जो हमारे किसी अच्छे शिविर का आयोजन हेतु हमें चाहिए, आयोजक होना चाहिए, भोजन व्यवस्था, प्रबंधक, उचित समय, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों 117 का राइट आंसर डी है, ये सभी हमें चाहिए तभी हमारा जो शिविर है आयोजन बहुत अच्छे से बेटर ढंग से हो सकता है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं जो हमारा कंडक्ट करते हैं हम शिविर को, फॉर कंडक्ट ऑफ गुड कैंप वी हैव, तो ऑल अबव इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों ऑल अबव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नौली इज रिलेटेड टू, जो हमारी नौली का संबंध किससे है, षटकर्म से, आसन से है, प्राणायाम से, प्रत्याहार से। तो आपको बताना जो नौली है, नौली क्या है। तो जो नौली दोस्तों सभी जानते हैं, नौली हमारी षटकर्म में आती है क्योंकि ये एक क्रिया है, शुद्धि क्रिया है। ओके, जो शुद्धि क्रिया है वो हमारी षटकर्म में आती है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि नौली इज रिलेटेड टू षटकर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 है, रेक्टस एब्डोमिनस जो मांसपेशी है घूमती है, मीन्स रेक्टस एब्डोमिनस मसल आर रोटेटेड इज, कहाँ रोटेट होती है आपको बताना है। तो नेति, धोती, नौली या वस्ती में, किस में होती है आपको बताना है। नेति, धोती, नौली, वस्ती, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स जो घूमती है। तो 119 का दोस्तों जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सी, जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है वो हमारी नौली होती है। देखा होगा रामदेव जी को आपने ऐसे करके पेट को जो रेक्टस और गोल गोल से घुमाते हैं तो वो हमारी क्या होती है, नौली होती, नौली। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, त्राटक होता है, जी हाँ, त्राटक क्या होता है? कपालभाति के लिए होता है, एकाग्रता के लिए होता है, प्राणायाम के लिए होता है, या ऊर्जा के लिए होता है? तो त्राटक जो होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा त्राटक क्यों होता है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से अपने योगा के वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं नॉलेज है तो 120 का राइट आंसर दोस्तों जो होता है वो सी होता है। जो त्राटक होता है हमारा, त्राटक जो होता है तो वो जो दोस्तों सी मीन्स प्राणायाम के लिए होता है, सॉरी त्राटक प्राणायाम के लिए नहीं दोस्तों, एकाग्रता के लिए होता है। इसका जो आंसर जो दिया गया है वो यहाँ पे प्राणायाम दिया गया है। बट जो त्राटक होता है, त्राटक क्रिया हम लोग जनरली कॉन्सेंट्रेशन के लिए करते हैं, एकाग्रता के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, त्राटक में हम लोग रूम में अंधेरा कर लेते हैं और अंधेरा होता है, वहाँ पे हम लोग एक दीपक जला लेते हैं और किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं। आप चाहे किसी ईश्वर की, भगवान की फ़ोटो लगा ली या फिर ओम लिख ली, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना होता है। आप अपनी आँखों को खोल के बिल्कुल एक टक आपको देखना होता है बिना पलक झपकाए। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा आंसू वगैरह आ रहा है तो आप 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके फिर से खोल के आप तो कर सकते हैं। जैसा कि मुझे पता है ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है, पर इसका जो आंसर दिया है वो प्राणायाम दिया गया है। जो रिजल्ट आया है, जो आयोग ने दिया है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन जो इसका आंसर बी राइट होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है। कंफर्म कर लेना दोस्तों, क्योंकि मुझे जहाँ तक है वो कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है। मैं प्राणायाम तो नहीं बोलूँगी क्योंकि प्राणायाम के लिए नहीं होता है। जो आयोग ने आंसर दिया है ये रॉन्ग है मेरे हिसाब से। जैसा हो तो आप बताना कमेंट में जाके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 121 है दोस्तों, बंध क्या है? बंध क्या है? जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, उपरोक्त सभी। मीन्स आप देख सकते हैं 121 का जो हमारा बंध आर, जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, अबव आल बताना है। तो बंध क्या है? तो बंध जो है होते हैं दोस्तों, ये सभी बंद हैं, जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा है। उद्यान बंद, जलंधर बंद, मूल बंद, ये सारे हमारे क्या है? बंद हैं। तो ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट होता है। ओके, इसका जो आंसर डी है वो राइट होता है। उपरोक्त सभी सारे बंद हैं, बंद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 122 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। ये सभी जानते हैं। हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य है वो होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, मीन्स सर्वांगीण विकास। तो ये राइट होता है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का स्कोप पूछा गया है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है आत्मरक्षा, खेल, जिम्नास्टिक, योग, उपरोक्त सभी। मीन्स सेल्फ डिफेंस गेम्स, जिम्नास्टिक, योगा, अबव ऑल। तो 123 का यहाँ का भी ऑप्शन डी होता है राइट। ये सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आती हैं, स्कोप में आती हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर। तो मीन्स कह सकते हैं जो फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। मीन्स नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ भी राइट आंसर हमारा डी होता है, अबव ऑल। मीन्स सभी के लिए, उपरोक्त सभी जो है वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 है, फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ बॉडी थ्रू द बॉडी। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। तो किसने डेफिनेशन दिया? चार्ल्स सी बूचर ने दिया है, कैसडी ने दिया है, सीबक ने दिया है, जेपी थॉमस ने दिया है। आप हिंदी में देखना चाहे तो इसकी डेफिनेशन हिंदी में भी देख सकते हो। तो शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। तो इसको मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था कैसे याद करना है। तो यहाँ पे हमने एक कहा था, एक सेंटेंस लेना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था बॉडी थ्रो, ठीक है, बॉडी थ्रो लिया था, तो मैंने बॉडी थ्रो से याद किया था कि ये जो डेफिनेशन है दोस्तों, जब ये मुझे सेंटेंस मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगी ये जो डेफिनेशन है वो हमारे जेपी थॉमस ने दिया है। अब आपने कौन सा डेफिनेशन का वर्ड चूज़ किया है, कौन सा कीवर्ड बनाया है, वो आप देख सकते हो। मैंने कहा था एक पूरी डेफिनेशन नहीं याद करनी, बस एक कीवर्ड लेना है, आपको याद हो जाएगा। ओके, बस 2 से 4 बार देखोगे यार, याद हो जाएगा। बस आपको डेली एक बार, दिन में एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में वो चीज़ चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 125 के बाद 126 है। क्वेश्चन नंबर 126 है, मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में इज। मीन्स सारी शिक्षा की भ्रांतियाँ पूछी गई हैं। क्या है? बॉडी बिल्डिंग, फिजिकल ट्रेनिंग क्रिएट्स इनडिसिप्लिन अबव ऑल। हिंदी में देख सकते हैं सारी शिक्षा की भ्रांतियाँ हैं। शरीर स्वस्थ हो, शारीरिक प्रशिक्षण,
अनुशासनशीलता पैदा करना उपरोक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है 126 का राइट आंसर डी होता है, अबव ऑल। तो जो शारीरिक शिक्षा हमारी फिजिकल एजुकेशन की जो भ्रांतियां हैं वो बतानी है कि भ्रांतियां क्या हैं। शरीर स्वस्थ हो, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासनशीलता पैदा करना, ये सारी चीज़ें हैं, मीन्स अबव ऑल 4 राइट होता है, 126 का डी राइट होता है। 27 है कि हमारा जो प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड। तो क्या पूछा गया, किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया कहलाती है प्रशिक्षण, वार्मिंग अप, लिम्बरिंग डाउन, मनोरंजन। समझ गए होंगे आप लोग। जो हमारी प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन डू टू एनी वर्क इज कॉल्ड ट्रेनिंग, वार्मिंग अप, लिम्बरिंग डाउन। रिक्रिएशन, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जब ग्राउंड में जाते हैं वर्कआउट करने के लिए, सबसे पहले हम अगर क्या करते हैं, गेम्स में अगर खेलना है, कबड्डी खेलना है, खो खो खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है या कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो यार, बॉडी को क्या करते हो, गेस कर लिया होगा, वार्मिंग अप करते हो। जी हाँ, तो यहाँ पे बी राइट होता है, जो होता है वार्मिंग अप करते हैं। ओके, क्या करते हैं, वार्मिंग अप करते हैं, मीन्स बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, वार्मिंग अप ही बोलेंगे हिंदी में, बॉडी को हीट करते हैं वार्मिंग अप के द्वारा, ताकि हमें स्प्रेन वगैरह ना हो। ठीक है, कोई भी वर्क जर्क नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वर्क थोड़ा सा नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वार्मिंग अप करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, गेम्स है या फिर डेली की जो क्लासेस मॉर्निंग होती हैं, इवनिंग क्लासेस होती हैं, तो सबसे पहले हम लोग को वार्मिंग अप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, किसी भी प्रतियोगिता के बाद वह प्रशिक्षण लाभदायक है। जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जो प्रोसीजर होती है उसमें हम लोग वार्मिंग अप करते हैं। नेक्स्ट जो होता है कि जो हम लोग आफ्टर कंपटीशन इज ट्रेनिंग हेल्प, तो आफ्टर कंपटीशन के बाद क्या करते हैं हम लोग, वार्मिंग अप करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। सर्किट ट्रेनिंग करते नहीं करते, वेट ट्रेनिंग करते नहीं करते, तो क्या करते हैं, लिम्बरिंग डाउन करते हैं। ठीक है, लिम्बरिंग डाउन करते हैं। क्या होता है लिम्बरिंग डाउन, मीन्स ठंडा होना, कूल डाउन होना जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो लिम्बरिंग डाउन करते हैं। 128 का क्या है, 3C जो है राइट है। 129 क्वेश्चन है दोस्तों, स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड। जी हाँ, जो पूछा गति का अध्ययन क्या कहलाता है, गति विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, किन्सियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, किन्सियोलॉजी। ठीक है, जो हमारी गति का जो ज्ञान है गति का, वो क्या कहलाता है, मीन्स गति का अध्ययन हमारा किन्सियोलॉजी कहलाता है। मीन्स किन्सियोलॉजी मीन्स गति विज्ञान कहलाता है, गति का अध्ययन गति विज्ञान कहलाता है। तो ये 29 क्वेश्चन। 29 के बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन 130 है दोस्तों, 130 है कि इन राजस्थान वेयर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड। राजस्थान का पेपर, राजस्थान के बारे में पूछा गया। राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा पूछा गया, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर। ठीक है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर इन राजस्थान वेयर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इज ऑप्शन नंबर 20 राइट, झुंझुनू। ठीक है, जो जगह का नाम है वो है झुंझुनू। तो ये हमारी आज की जो क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों वो कंप्लीट होती है। होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए हों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आसान से थे, और कुछ टफ रहे होंगे। तो आप नहीं बन रहा होगा तो आप थ्योरी पार्ट में जाके आप हम लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो दोस्तों। तो अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों, आज जो हम लोग कोशिश करेंगे कि राजस्थान का करंट अफेयर लेके चले। करंट अफेयर नहीं किया मैंने 2 दिन से अपन ने, तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देन कल हम लोग साइकोलॉजी का मोटिवेशन जो पार्ट है, मोटिवेशन थ्योरी, जो मोटिवेशन है, प्रेरणा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। वही कहना चाहेंगे, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो यार चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।